हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज के लास्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। आज हमारा चैप्टर वाइज लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो भी एपिसोड आएगा हमारा बिजनेस स्टडीज का, स्पेशली क्लास 11th का, वो आएगा हमारा मिक्स्ड एमसीक्यूज, जिसमें 6 चैप्टर की हम खिचड़ी बनाकर आपके सामने एमसीक्यू पेश करेंगे और फिर आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ओके। तो बच्चों, आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा एक बार सिलेबस दिखा दूं। सिलेबस क्या, हमारे चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स का। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ध्यान रखिएगा, बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है, इसलिए उसके एमसीक्यू यहां पर कवर नहीं किए जाएंगे। आपको वैसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। बट एमसीक्यू पर्पज से आपके क्वेश्चंस कवर नहीं करे जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 1। क्लियर? ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड emitted by automobiles directly contributes to वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन। बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को जो एमिट किया जाता है, जो हमारे व्हीकल से निकलता है धुआं, वो किस में कंट्रीब्यूट करता है? वाटर पॉल्यूशन में, नॉइज पॉल्यूशन में, लैंड पॉल्यूशन में या फिर एयर पॉल्यूशन में? तो ए, बी, सी या फिर डी, बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, धुआं निकलेगा तो धुआं कहां जाएगा? एयर में जाएगा। तो जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, वो करता है एयर पॉल्यूशन में। बाकी इनडायरेक्टली वाटर और नॉइज में भी करता है, बट जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है वो किस में करता है? एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या दिखाई दे रहा है? That an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। अगर एक एंटरप्राइज एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव कर रही है तो वो किसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है? ओनर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति या फिर कम्युनिटी के प्रति? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स या फिर कम्युनिटी? अ गुड सिटीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर गुड सिटीजन की तरह काम कर रही है तो वो किसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है? ओनर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स या फिर कम्युनिटी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा इसका आंसर क्या है। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी। हम सिटीजन कम्युनिटी के अंदर होते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है? If business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, it may have little chance of success, great chance of success, little chance of failure, no relation with success or failure। अगर आपका एक बिजनेस एक ऐसी सोसाइटी के अंदर है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके बिजनेस होने के चांस, सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम, बहुत ज्यादा, फेलियर होने के चांसेस ही बहुत कम है, या फिर सक्सेस और फेलियर से कोई भी रिलेशन इसका नहीं है? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने गेस नहीं कर पाया तो वीडियो को पॉज कर लो, सोचो 2 मिनट क्या होना चाहिए इसका आंसर, फिर वीडियो प्ले करना। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ये है कि अगर आपका बिजनेस एक ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कस्टमर भी वहीं से आएंगे, आपके वर्कर्स भी वहीं से आएंगे। तो जो इतने ज्यादा परेशान है वो आपके बिजनेस को क्या सक्सेस करा पाएंगे? तो आपको ऐसे एरिया में बिजनेस ओपन करना चाहिए जहां पे सब कुछ सॉर्टेड हो या फिर प्रॉब्लम्स कम से कम हो, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कम से कम हो। ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल? नीचे दिए ऑप्शन में से भी ये बताइए कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे पैसा बचता है, इससे लायबिलिटी कम होती है, इससे हेल्थ एसेट्स कम होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
पॉल्यूशन कंट्रोल करने की वजह से आपको क्वेश्चन है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की नीड क्यों है? आपके खर्चे बचते हैं, आपकी लायबिलिटी कम होती है, आपको हेल्थ हजार मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारी है वो कम होती है, या फिर सारे ही इसके रीजंस है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? जल्दी से बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से गैस करो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। पॉल्यूशन कंट्रोल करने का सिर्फ वन ऑफ द मेन रीजन हमारा तो हेल्थ हजार्ड होता है कि हाँ भाई पॉल्यूशन कम होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन इसके संग संग हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मान के चलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पॉल्यूशन क्रिएट किया, उससे कोई बीमार पड़ गया और कोर्ट केस हो गया, तो भैया पैसे तो हमको ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा पॉल्यूशन से क्या होता, पॉल्यूशन कम करने की वजह से हमारे कॉस्ट भी सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, अब वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए तो खर्चा लगेगा, तो वो भी बच जाता है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल जब करते हैं तो हमारा पैसा भी बचता है, लायबिलिटी भी कम होती है और हेल्थ हजार्ड भी कम हो जाते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बी डन बेस्ट बाय द एफर्ट्स ऑफ। हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं? बिजनेस पीपल की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, साइंटिस्ट की मदद से, या फिर सबकी मदद से? ए, बी, सी या फिर डी? बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या फिर ऑल द पीपल? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से कैसे करी जा सकती है? बिजनेस पीपल की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, साइंटिस्ट की मदद से, या फिर सभी की मदद से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी की मदद से हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों अगला सवाल क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैरो देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ देम? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सेम, बी ब्रॉडर, सी नैरो, या फिर डी नन? बताओ बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले क्या है? बराबर है, उससे बड़ी है, उससे छोटी, या फिर कुछ भी नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया बी फॉर बनाना। आज वैसे ही बृहस्पतिवार है, लोग थर्सडे को केले कम खाते हैं, ठीक है, तो बनाना ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक चीज हम लॉ में नहीं लिख सकते, आपको खुद से भी कुछ करना होता है जो कि लॉ के से बाहर होता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या ये आपको चीज क्लियर है? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? Which of the following is not an argument in favor of social responsibility? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में नहीं है? जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेसेस, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा आर्ग्यूमेंट फेवर में नहीं है? एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ के लिए जस्टिफिकेशन, बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, या फिर लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। ये हमारा फेवर में नहीं है, बाकी तीनों इसके अंदर फेवर में है। क्या ये आपको चीज क्लियर हो रही है? ओके। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज बुक ओपन कीजिए, एक बार चैप्टर को ढंग से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जरूरी है इसको रिवाइज करना। क्लियर? ओके। अगला सवाल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल बिकॉज। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फायदेमंद क्यों नहीं मानते? बिकॉज दे लिमिट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, they limit the freedom of the business, they impose more taxes, या फिर none of these। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अनडिजायरेबल क्यों हैं? लोग उनको पसंद क्यों नहीं करते हैं नॉर्मली? क्योंकि प्रॉफिट को कम कर देते हैं, ये फ्रीडम को कम कर देते हैं, टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अनडिजायरेबल क्यों हैं? तो चलिए बच्चों डिस्कस भी कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से आप अपने मन मर्जी तरीके से काम नहीं कर पाते हो, आपके फ्रीडम को रोक लेते हैं, ठीक है, या आप अपने मन मर्जी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशन के दायरे में वो सारे काम करने पड़ेंगे जो भी आप करना चाहते हो, उनके बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आप जा सकते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपके बिजनेस को भी बंद किया जा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति नीचे दिए ऑप्शन में से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस रेगुलरली, सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस टू कस्टमर, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही आंसर? गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? टैक्सेस का पेमेंट रेगुलरली करो, कस्टमर को जो भी गुड्स दिए जा रहे हैं वो रीजनेबल प्राइसेस पे दिए जा रहे हैं, जो भी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया उनके पैसों को संभाल के रखना है, या फिर सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस रेगुलरली। ये गवर्नमेंट के प्रति है, कस्टमर को प्रोवाइड करना वो कस्टमर के लिए, शेयर होल्डर के प्रोवाइड करना वो हमारे शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर्स के लिए है। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सी जिम्मेदारी है कि आप टैक्सेस का पेमेंट रेगुलरली करते रहे और पूरा करते रहे, कोई भी तरीके की टैक्स चोरी आप ना करें। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या बच्चों, द फर्म हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स टू इट्स। फेयर रिटर्न्स प्रोवाइड करना ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ है? कस्टमर्स की तरफ है, कस्टमर्स को रिटर्न अच्छे देने, सप्लायर्स को अच्छे रिटर्न देने, डेटर्स को अच्छे रिटर्न देने, या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर उनको अच्छे रिटर्न्स देने। बताइए बच्चे, ए बी सी या फिर डी? कस्टमर, सप्लायर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, इनको अच्छे रिटर्न देने चाहिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे पास आंसर आया डी, और जो बच्चा है वो बड़ा ही होशियार है और उसने एकदम सही आंसर दिया है डी, इन्वेस्टर्स। क्या ये आपको चीज क्लियर है? इन्वेस्टर्स को भी तो हम बच्चों रिटर्न देंगे, जो भी हमको पैसा दे रहा बदले में उसको रिटर्न में क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। कस्टमर्स को हम अच्छे प्रोडक्ट देंगे, अच्छी प्राइस पे देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे। सप्लायर्स को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करेंगे, और डेटर्स के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी होती है, वही डेटर्स कस्टमर बात एक ही है, ठीक है, कस्टमर तुम्हारे डेटर होते हैं। तो मेन क्या है, हमको जो रिटर्न प्रोवाइड करना है वो किसको प्रोवाइड करना है? इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है। क्या ये आपको चीज क्लियर है? ओके बच्चों, ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, मैं अब आपको बताऊं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो लेंथ में बहुत छोटा है, 3 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि एक्चुअल में बिजनेस का मेन मोटिव से प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आपको अपने कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी होती है, आपको अपने कस्टमर के प्रति जिम्मेदारी होती है, सप्लायर्स के प्रति जिम्मेदारी होती है, कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी होती है, एनवायरमेंट के प्रति जिम्मेदारी होती है। मतलब इतना ज्यादा डिटेल में इस पर समझाया गया है कि आपको एक्चुअल में बिजनेस कैसे करना चाहिए, और अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हो व्हाइल डूइंग बिजनेस, आपका बिजनेस लंबा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आप जहां रहते हो आप वहां का भला नहीं करोगे तो लोग जो है आपका भला नहीं करेंगे। अगर लोगों को लगेगा कि आप बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे हो, आप पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हो, आप गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हो, तो लोग आपके पास आना बंद हो जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद ठप हो जाएगा। तो while doing business, while making profits, make sure that you are fulfilling your social responsibility. इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या दे रखा है, प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज डैश, which means producing goods and services to the wants of the society and sell them at a profit. किसी भी बिजनेस की प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल या डिस्क्रिशनरी, जिसका मतलब ये है कि आप सामान बनाइए और लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाइए और उनको प्रॉफिट पर बेचिए। तो बताइए कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल या फिर डिस्क्रिशनरी? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? लीगल, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। जहां आता है प्रॉफिट वहां पर कौन सी चीज आ जाती है? इकोनॉमिक आ जाती है। तो ये हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं और उनको प्रॉफिट पर बेचें। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, द एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म डैश इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फर्म टुवर्ड्स इट्स वर्कर।
इन्होंने क्या बोला है, वर्कर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो भी उनके प्रजातंत्र के जो अधिकार हैं, उसके हिसाब से उनको क्या बनाने दिया जाना चाहिए। उनको ग्रुप बनाने दिया जाना चाहिए, उनको सेंटर बना देना चाहिए, उनको यूनियन बना देना चाहिए, या फिर उनको बिल्डिंग बना देनी चाहिए। बताइए क्या उनके रिस्पेक्ट, क्या उन कौन से उनके राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, वो ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, वो सेंटर फॉर्म कर सकते हैं, वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, वो बिल्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। बताओ बच्चों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। हमको कौन से राइट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके क्या फॉर्म कर लेना चाहिए, उनको ग्रुप, सेंटर, यूनियन या फिर बिल्डिंग। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं, जरा देखते हैं। और मेरे पास आंसर एकदम करेक्ट आया है, मेरे पास आंसर आया सी, यूनियन, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। वर्कर्स को यूनियन बना देना चाहिए, हम उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वर्कर्स यूनियन बना रहे हैं तो हमको उनको मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके इस राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ वो अपना ग्रुप बना सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, जिससे वो और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो आपस में बैठ के डील कर सकता है सबकी भलाई के लिए। तो वर्कर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो उनको यूनियन फॉर्म करने देगा। क्लियर, ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स। हम प्रोटेक्ट करें किसको, एनवायरमेंट को, ये हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है, कंज्यूमर्स के प्रति है, वर्कर्स के प्रति है, शेयर होल्डर्स के प्रति, या फिर गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के प्रति है। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए कंज्यूमर, बी वर्कर, सी शेयर होल्डर या फिर डी गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, आप भी फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो बिल्कुल से मेरे पास जो आंसर आया वो आया द्रोणाचार्य, मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करना चाह रहा है, और वो कह रहा है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। तो जो एनवायरमेंट है वो किसका पार्ट हो जाता है, वो कम्युनिटी का पार्ट हो जाता है। तो जो बच्चे ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अगला सवाल क्या बच्चों, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट and up-to-date information on the financial position of a business is a social responsibility of business toward its business की accurate information और up-to-date information regarding its financial position किसको बतानी चाहिए, वर्कर्स को बतानी चाहिए, कंज्यूमर को बतानी चाहिए, शेयर होल्डर्स को बतानी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी को बतानी चाहिए। बताइए बिजनेस की जिम्मेदारी किसकी तरफ है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की अप टू डेट इंफॉर्मेशन और 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसको देनी चाहिए, वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को, शेयर होल्डर्स को, या फिर गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी को। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे पास एज यूजुअल आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं बच्चों। ये कंपटीशन है जो मेरे सामने बैठा है, आपका कंपटीशन है जो मेरे सामने बैठा है, वो सही एक आंसर दे रहा है। अगर आपका एक भी गलत हो रहा है तो बच्चों आप इनसे पीछे हट रहे हो, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इनसे पीछे हटो, आप इनसे बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ो। आप मेरे को सारे आंसर कमेंट सेक्शन में बताया करो, जिससे इनको भी लगेगा कि यार कुछ कुछ तो करो, जिससे लगे कंपटीशन है। गाना नहीं सुना हमने रफ्तार का, स्वैग साडा देसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को फाइनेंशियल पोजीशन बताने की जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। Which of the following is not the social responsibility of a business towards its investors? इन्वेस्टर्स के प्रति नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? Ensure safety of capital, give appropriate safety, ensure proper utilization of capital, या फिर give proper dividend। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Ensure safety of capital, appropriate safety, proper utilization of capital, या फिर give proper dividend। बताइए बच्चों कौन सी जिम्मेदारी इन्वेस्टर्स के प्रति नहीं है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और आंसर एज यूजुअल आपके कॉम्पिटिटर्स ने बिल्कुल सही दिया है, और करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टू गिव एप्रोप्रिएट सेफ्टी। कैपिटल की सेफ्टी रखना, कैपिटल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, प्रॉपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इन्वेस्टर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। बट सेफ्टी देना ये वर्कर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है कि वर्कर्स को एक एप्रोप्रिएट, एक सेफ एनवायरनमेंट दे हम काम करने का। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, इट इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी बट नॉट कोडिफाइड बाय लॉ। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू हियर।
वो ये कहना चाह रहे हैं सोसाइटी का जो बिहेवियर है, जो आम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और जो कानून में नहीं दे रखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इट इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी आपसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है जो कानून में कहीं नहीं दे रखा है, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर चारों का ही पार्ट है? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोसाइटी आपसे कैसा एक्सपेक्ट करती है, कौन सी जिम्मेदारी है आपकी? इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल, या फिर ऑल? बच्चों देख लो, आपके कॉम्पिटिटर्स फटाफट आंसर दे रहे हैं। अगर आप हल्का सा भी टाइम लगा रहे हो तो बच्चों आप पीछे हट रहे हो सेकंड से। यहाँ पे टाइमिंग का भी ध्यान रखना है हमको। तो करेक्ट आंसर बच्चों जो ने दिया मेरे को है ऑप्शन नंबर बी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके एथिक्स है कि आप वो सारे काम भी करें जो कि कानून में नहीं दे रखे, क्योंकि कानून में तो लिमिटेड चीजें दे रखी होती हैं और उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें होती है जो समाज के भलाई के लिए करनी होती हैं, तो वो भी आपको करनी चाहिए। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हैं, ये आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनता है? लीगल, इकोनॉमिक, डिस्क्रिशनरी, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। बच्चों लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कानून में दे रखी है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। और डिस्क्रिशनरी होती है हमारी मन मर्जी वाली, कि हम अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? हमारा ओपिनियन, हमको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिशनरी क्या होती है? हमारी मन मर्जी। तो डोनेशन अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या है? हमारी मर्जी से हम डोनेशन दे रहे हैं ना, है ना। तो ये हमारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ध्यान रखना, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरा ओपिनियन क्या कहता है। अगर मुझे सही लगता है तो मेरा डिस्क्रिशन ये है, मुझे बुरा लगता है तो मेरा डिस्क्रिशन ये है। तो मेरा ओपिनियन का ही हम क्या बोल सकते हैं? एक सिनोनिम वर्ड है, पर्यायवाची शब्द हमारा डिस्क्रिशन। तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? ओके अब बच्चों है हमारा आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। क्या दे रखा है? एवरी बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड as per the legal responsibility, financial responsibility, economic responsibility, none of the above? हर एक बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, तो जो भी उस जमीन का कानून है, जो भी उस एरिया का कानून है, जो भी उस कंट्री का कानून है, उसके अंदर ही उसे ऑपरेट करना, उसके बाहर नहीं जाना है। ये उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कुछ भी नहीं है? तो चलिए बच्चों, आपकी कंपटीशन है तो मेरे को आंसर दे दिया फटाफट से, आप फिर स्लो हो गए। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीगल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर है जो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है, जो कानून के अंदर करना है, तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी? ऑप्शन नंबर ए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। क्या ये चीज आपको क्लियर है बच्चों? ओके तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो बच्चों चैप्टर वाइज हमारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन से जो भी एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे वो मिक्स्ड होंगे, मतलब कभी कोई चैप्टर 1 का होगा, कोई चैप्टर 5 का होगा, कोई चैप्टर 3 का होगा, तो कोई चैप्टर 6 का होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक आपके पास टाइम है, नेक्स्ट सेशन 1-2 दिन बाद आएगा। टिल देन आपको सारे 6 के 6 चैप्टर रिवाइज करके रखने हैं, क्योंकि अगले चैप्टर मिक्स आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टिल देन अब हम लेते हैं आपसे विदा, आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। और एग्जाम पास आने चालू हो चुके हैं तो पढ़ते भी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।